गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हठ रत्नावली पढ़ लेते हैं। एक क्लास में पूरा हठ रत्नावली देख लेते हैं। कल हम लोगों ने हठ प्रदीपिका देखा था। हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली ज़्यादातर चीज़ें मिलती जुलती हैं और जो नहीं मिलती हैं, जो अलग है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हठ रत्नावली, जिसका कि नाम ही है हठ रत्नावली, यानी रत्नों की माला, योग रूपी रत्नों की माला है, नाम से ही जाहिर है। लेखक हैं श्रीनिवास भट्ट जी। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम जी, और इसमें स्वात्माराम जी का भी नाम आया हुआ है, श्रीनिवास जी ने लिखा है। और हठ रत्नावली के लेखक हो गए श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट जी अपनी किताब में लिख रहे हैं, अपने पिताजी का भी नाम दिया हुआ है, महान ज्योतिष सरवर के पुत्र हैं, जो कि अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। कौन है अनेक शास्त्रों के ज्ञाता? श्रीनिवास भट्ट जी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। रचना काल माना जाता है 1625 से 1695 के बीच में। एग्जैक्ट तारीख नहीं बताई जा सकती है, लेकिन अब तक जो रिसर्च हुआ बड़े बड़े विद्वानों ने किया है, उनके मुताबिक 1625 से 1695 के बीच माना जाना चाहिए। हठ रत्नावली में भी 4 अध्याय हैं और जो महत्वपूर्ण है वो है 8 शुद्धि क्रिया है। हठ प्रदीपिका घेरन संगीता में शुद्धि क्रिया 6 है, इसलिए उसको षटकर्म कहा गया है। हठ रत्नावली में शुद्धि क्रिया 8 है, इसीलिए इसको अष्टकर्म कहा गया है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि अष्टकर्म निम्न में से किस शास्त्र में बताया गया? तो अष्टकर्म है हठ रत्नावली में। चक्री और गजकर्णी ये 2 क्रिया अलग है। किसमें? अष्टकर्म में 2 क्रिया, चक्री और गजकर्णी ये अलग है। गजकर्णी से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। कपाल भस्त्रिका मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है, ये भी पूछा जा सकता है। हालांकि उसी कपाल भाती को ही कपाल भस्त्रिका या मस्तक भ्रांति नाम भी दिया गया है, हठ रत्नावली में है। और अलग जो बात बताई गई, जब कपाल भाती की चर्चा आती है तो कहा गया सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना है, जो यहीं पर चर्चा है। ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल अलग है, डिफरेंट चीजें। एक एक अध्याय से हम लोग देखना शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय में कहा गया है, श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं कि श्री आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर खुद अपना नाम लेकर कहते हैं कि विद्वान श्रीनिवास हठ रत्नावली ग्रंथ को लिखना शुरू कर रहे हैं, जो कि योगियों के लिए कंठहार के समान है। और अपने बारे में कहते हैं कि वो कौन है? वेद के ज्ञाता हैं, उपनिषद के ज्ञाता हैं, पतंजलि कृत ग्रंथों के ज्ञाता हैं, व्याकरण प्रभाकर जी ने जो भाष्य लिखा उनके ज्ञाता हैं, न्याय के ज्ञाता है, सारस्वत के ज्ञाता है, सांख्य वैशेषिक तत्व चिंतामणि आदि ग्रंथों के ज्ञाता हैं। हठ विद्या को मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ ने जाना है, उसी को स्वात्माराम और श्रीनिवास ने जाना है। यानी कि हठ विद्या की शुरुआत कहाँ से हुई? आदिनाथ से हुई। आदिनाथ से मत्स्येंद्रनाथ के पास आया और मत्स्येंद्रनाथ जी से फिर गुरु गोरखनाथ जी के पास आया। और उसी क्रिया को बता रहे हैं, उसी विद्या को बता रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी कि स्वात्माराम जी ने भी जाना और मैंने भी जाना। तो यहाँ स्वात्माराम जी के नाम का जिक्र है, यानी हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका से बहुत ज्यादा प्रभावित है। कहते हैं कि मुझे पुस्तक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी हठ प्रदीपिका को, हठ रत्नावली को? कहते हैं कि योगी जन एक समय ऐसा आया जब भ्रम में पड़ गए, अलग अलग रास्तों की उनको जानकारी होने लगी। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, तो भ्रम में पड़कर राजयोग को वे नहीं जान पा रहे थे, रास्ता भटक रहे थे। तो उनको राजयोग की प्राप्ति कराने के लिए ही हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है, यानी हठ रत्नावली की किताब लिखी जा रही है। इसके बाद इसी में कहा गया है, महायोग की चर्चा की गई है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही महायोग है। इसको ध्यान रखिएगा। आ सकता है कि महायोग का क्या परिभाषा, महायोग की क्या परिभाषा बताई गई है। तो हठ रत्नावली में कहा गया है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही महायोग है। और महायोग को 4 भागों में बांटा गया है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। सीक्वेंस भी ध्यान देंगे, राजयोग को लास्ट में नहीं रखा गया, यहाँ पर राजयोग को तीसरे नंबर पर रखा गया। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग को लास्ट में रखा गया। इस सीक्वेंस भी कई बार पूछ दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब एक बार हम लोग मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग में क्या कहा गया है
हठ रत्नावली में, उसको देख लेते हैं। कहते हैं मंत्र योग में अलग अलग मंत्रों के लिए मंत्र निर्धारित कर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उससे जो सिद्धियां मिलती है उसे ही मंत्र योग कहा जाता है। ये एक मत है। दूसरे मत में कहा गया है कि मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है, मन और प्राण को मिलाना ही मंत्र योग है। ये श्रीनिवास भट्ट जी ही कहते हैं। दो मत उन्होंने बताया हुआ, एक तो मंत्रों का जाप उससे सिद्धियां, दूसरी बात मन और प्राण को मिलाना मंत्र योग है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते जाएंगे। नहीं हो रहा हो आपसे तो आंख बंद करके, अगर आप पढ़ के आए हुए हैं तो बस आंख बंद करके सुनिए, जो पढ़ के नहीं आए हैं तो अब वो अपने हिसाब से देखिए। उसके बाद दूसरा लय योग बताया गया है। लय योग में श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं हठ रत्नावली में, जब चित्त पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तब संकेत द्वारा लय योग की प्राप्ति होती है। यहाँ संकेत शब्द आया हुआ है, संकेत के बारे में भी आगे बताया गया है। कहते हैं आदिनाथ शिव ने लय की 1.25 करोड़ विधियां बताई गई हैं और उनमें नादानुसंधान सबसे प्रभावी है। कहा गया लय योग में योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाएं, दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य में रखे, ध्यान मृत्युंजय पर लगाएं, यही संकेत विधि है। ऊपर जो संकेत विधि की चर्चा आई, संकेत विधि के बारे में यहाँ कहा हुआ है। तो पूछा जा सकता है सिर को पीछे करना, दृष्टि भ्रिकुटी पर लगाना, ध्यान मृत्युंजय पर लगाना, कौन सी विधि है निम्न में से? तो संकेत विधि है। फल क्या कहा गया लय योग में? मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। और लय योग प्राप्ति के लक्षण भी बताए गए हैं। इंद्रियों की अपने विषयों से आसक्ति खत्म हो जाती है, योगी पूर्व अनुभवों को विस्मृत कर देता है, जो पूर्व के अनुभव हैं विस्मृत हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर राजयोग की बात है। राजयोग के बारे में कहा गया है जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है, आंखें किसी लक्ष्य पर नहीं जाएंगी, विषयों पर नहीं जाएंगी, क्योंकि अब इंद्रियां विषयों से विमुख हो गई हैं। चित्त अब देश काल से बंधा हुआ नहीं है, चित्त भी किसी देश काल से बंधा हुआ नहीं है, किस देश पर कितने काल तक रहना है। धारणा ध्यान के लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, यही राजयोग की स्थिति है। उसके बाद कहा गया तब चित्त की स्थिति कैसी होती है? तब चित्त ना जागृत अवस्था में होता है, ना ही सुसुप्ति की अवस्था में, ना ही मृत अवस्था में, ना ही जीवित अवस्था में। चित्त स्थिर हो जाता है और आपके सारे अहंकार नष्ट हो जाते हैं। तो राजयोग की प्राप्ति कैसे करें? तो कहा गया आसन प्राणायाम मुद्रा के अभ्यास से राजयोग की प्राप्ति करें। कायदे से हठ योग आना चाहिए पहले, लेकिन राजयोग सीक्वेंस में या पुस्तक में पहले बता दिया गया है। राजयोग के उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम मुद्रा का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, यानी कि आप आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही है राजयोग की प्राप्ति, और राजयोग अगर उद्देश्य नहीं है तो इन चीजों को करने का कोई अर्थ नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया अपान वायु को नियंत्रित करने से प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होकर ऊपर उठती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तब राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इसमें तकरीबन बहुत कम में बहुत सारी बातें बता दी गई हैं राजयोग के बारे में। हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग सिद्ध नहीं होता है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चौथे नंबर पर है हठयोग। महायोग में सीक्वेंस भले ही है, हठयोग में कहा गया है, देखिए ऊपर जो राजयोग में जो बातें कही गई है उससे साफ ये जाहिर होता है हठयोग पहले आएगा और राजयोग तो अंतिम अवस्था है, राजयोग बाद में आएगा। लेकिन पुस्तक में सीक्वेंस दिया हुआ तो एग्जाम की दृष्टि से बस ये रखिएगा। अभ्यास की दृष्टि से गुरु पूछे, अगर इंटरव्यू में पूछे तो आपको साफ साफ कहना है कि पुस्तक में ऐसा है, हठयोग चौथे नंबर पर है, लेकिन अभ्यास में हठयोग तो पहले ही आएगा, क्योंकि हठयोग के द्वारा ही तो राजयोग की प्राप्ति होगी। तो हठयोग का अर्थ बताया गया है, उसकी परिभाषा बताई गई है कि हकार मतलब सूर्य है, ठकार मतलब चंद्रमा है। सूर्य मतलब पिंगला, ठकार चंद्रमा मतलब इड़ा। दोनों का संयोग हो जाना, इड़ा और पिंगला का बैलेंस हो जाना, दोनों का संयोग हो जाना, मिल जाना हठयोग की प्राप्ति है। हठयोग में क्या क्या चीजें कही गई हैं? 10 मुद्रा 8 कुंभक, इस पुस्तक में हठ रत्नावली में 10 मुद्रा 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया, 84 आसन, ये हठ अभ्यास के अंग हैं। हठ अभ्यास के अंग में क्या क्या चीजें हैं? 10 मुद्रा 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रिया, 84 आसन। बस 8 या 9 है उसमें?
हाँ भुजंगी कन्या, हाँ उसमें 9वां कहा गया, लेकिन यहाँ पर मंत्र में 8 कुंभक की बात आई है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें 2 बार 2 बातें कही गई, एक मंत्र में कहा गया 8 कुंभक और दूसरे अगले मंत्र में फिर कहा गया 9वां जो है भुजंगी कन्या। बिल्कुल सही है। तो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से 9 ही रखेंगे, और यहाँ पर मंत्र में ये बात कही गई है तो उस हिसाब से हमने इसको रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सनी जी आप पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद कहा गया हठ योग में अनवरत अभ्यास सर से। एग्जाम में क्या बताया आपने? 9? अगर 9 एग्जाम में 9 कुंभक टोटल 9 है हठ रत्नावली में। कुंभक टोटल 9 संख्या एग्जाम में इसीलिए पूछा ही जाता है कुंभक की संख्या 9 किस में है हठ रत्नावली में, तो वहां 9 ही रखना है। अनवरत हठ योग के अभ्यास से जवान बुजुर्ग रोगी कमजोर भी योग में सफल हो जाता है, योग को प्राप्त कर लेता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंत्रों में कई जगहों पर ये चीजें दिक्कत आई हुई हैं, लेकिन हम अपना विजन क्लियर रखेंगे। जैसे आपने देखा हठ योग बाद में दिया गया है सीक्वेंस में, तब एग्जाम में यही पूछा जाता है सीक्वेंस क्या है, लेकिन अभ्यास में क्या है, हठ योग का अभ्यास पहले है, तभी तो राजयोग के बारे में कहा गया है। हठ योग का फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जब राजयोग की सिद्धि होती है। अब यहाँ 2 चीजें महत्वपूर्ण जो अभी चर्चा हो रही है, चारों योग का सीक्वेंस यानी महायोग में, और महायोग की परिभाषा। महायोग की परिभाषा क्या बताया गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही महायोग है, ये किस हठ ग्रंथ में कहा गया, हठ रत्नावली में कहा गया। और चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये योग दर्शन में कहा गया। अब शुद्धि क्रिया हम लोग देख लेते हैं। शुद्धि क्रिया 6 की जगह 8 है। यहाँ पर शुद्धि क्रिया कितना है, 6 की जगह 8 है। इसको अष्टकर्म कहा जाता है, और इसमें कहा गया है, ये बीच में आया है, इसके अभ्यास से जवान बूढ़े रोगग्रस्त कमजोर सबको लाभ होता है। योग अभ्यास के शुरुआत में जो भोजन होना चाहिए वो दूध आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, बाद में ये जरूरी नहीं है। अब हम लोग अष्टकर्म देखते हैं। कफजन्य दोष को दूर करने के लिए अष्टकर्म क्यों करना है, ऊपर भी एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है कि षटकर्म का अभ्यास क्यों करना है। तो षटकर्म का अभ्यास इसलिए करना है कि मोटापा और कफजन्य दोषों को दूर करने के लिए करना है। हठ प्रदीपिका में जब आपने डिटेल पढ़ा था तो ये चीजें डिटेल से पढ़ी हुई थी कि सबको षटकर्म करने की जरूरत नहीं है, मतांतर है इसको लेकर के योगियों में। अष्टकर्म में कहा गया है चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका। मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका यानी कपाल भाती ही है, नाम यहाँ बदला हुआ है। तो 2 जो इसमें इंपॉर्टेंट है, चक्री और गजकर्णी, ये अलग है, इसके अलावे तकरीबन सब वही है। बस नाम को अगर फर्क देखें तो मस्तक भ्रांति वाला कपाल भाती को कहा गया है। अब कहा गया इन शुद्धि क्रियाओं को कुलीन स्त्री की तरह गुप्त रखना चाहिए। हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं हम लोग। चक्री क्रिया एक एक करके हम लोग देखते हैं। चक्री क्रिया क्या है, तो कहते हैं मल द्वार में उंगली डालकर तब तक सभी दिशाओं में घुमाना चाहिए जब तक कि मलद्वार शिथिल ना पड़ जाए। मलद्वार में उंगली डालना है और सभी दिशाओं में घुमाना है जब तक कि मलद्वार शिथिल ना पड़ जाए, यही चक्री कर्म है। इसी को बिहार स्कूल ऑफ योग की किताबों में गणेश क्रिया कहा जाता है। नौली में कहा गया है 2 नौली, बाह्य नौली और अंतरा नौली। बाह्य नौली, अंतरा नौली, नौली में ये याद रखेंगे। डिटेल वाला आप डिटेल वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ बाह्य नौली, अंतरा नौली किस में है, हठ रत्नावली में है। धौती में आते हैं, इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई जो बताया गया है उसको हमें याद रखना है। 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा आपको घेरन संहिता में भी कहा गया, हठ प्रदीपिका में भी कहा गया और वही हठ रत्नावली में भी कहा जा रहा है। लेकिन हठ रत्नावली में 20 हाथ लंबाई बताई जा रही है कि धोती की लंबाई, उस कपड़े की लंबाई जो होगी वस्त्र की, वो 20 हाथ लंबा होगा। साफ गीला वस्त्र है, निगले फिर इसको बाहर निकालें, ये तो आप जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, घेरन संहिता में लंबाई का जिक्र नहीं है। हठ प्रदीपिका में लंबाई धोती की 15 हाथ है, लेकिन हठ रत्नावली में 20 हाथ है। ये तीनों एक साथ आपको कर दिया, इसको याद रखना है आपने। धोती का क्या लाभ बताया गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, खांसी, दमा, प्लीहा, कुष्ठ रोग, कफ रोग दूर होते हैं। कुष्ठ रोग तकरीबन सभी जगह बताया गया धोती में, इसीलिए कई बार ये बिना किसी शास्त्र का नाम दिए भी पूछ दिया जाता है, कुष्ठ रोग का निवारण निम्न में से किस
षटकर्म या अष्टकर्म से होता है। तो उसमें धोती याद रखेंगे हम लोग कुष्ठ रोग में। नेति में भी लंबाई चौड़ाई, लंबाई क्या चौड़ाई क्या इसमें रहेगा, लंबाई का जो बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको याद रखिएगा। सबसे लंबा बताया गया है हठ रत्नावली में, 6 बितस्ती लंबा बताया गया नेति, 6 बितस्ती अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ग्रंथ में क्या बताया गया है, 1 बितस्ती। 6 बितस्ती मतलब 9 इंच अगर माने 1 बितस्ती को, तो 54 इंच हो गया नेति की लंबाई। कोमल सूती धागा का प्रयोग करना है। और यही कहा गया चूहे की पूंछ के समान होता है, ऐसे चूहे की पूंछ होता है ना, कलर भी वैसे ही होता है मोम लगाने के बाद, तो चूहे की पूंछ के समान नेति होता है, जो कि 6 बितस्ती लंबा यानी कि 54 इंच लंबा है। एक नाक में डालना है, मुंह से निकालना है, धागे से नासिका के छिद्र में घर्षण करना है, ये कहा गया। लाभ क्या है, कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, और जत्रु ऊर्ध्व रोग दूर होता है, यानी कंधे से ऊपर के रोग। जहां भी जत्रु ऊर्ध्व रोग आए तो आप समझ जाए कंधे से ऊपर के रोग हैं। और कहा गया ये किससे होता है, नेति क्रिया से होता है। बस्ती में कहा गया है जल बस्ती और वायु बस्ती की बात आई है। जल बस्ती, वायु बस्ती। जल बस्ती में कहा गया नाभि तक पानी में खड़े होकर चक्री कर्म करें, फिर गुदाद्वार से पानी को अंदर खींचे, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल दें, और अपनी क्षमता अनुसार ही पानी भरे और अपनी क्षमता अनुसार ही पानी को अंदर रोकना है। वायु बस्ती में क्या कहा गया, पेट को वायु से भर ले, फिर कुछ देर बाद गुदाद्वार से बाहर निकाल दें। तो जल बस्ती और वायु बस्ती इसमें बिल्कुल अलग बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नाभि तक पानी में खड़े होकर चक्रीय कर्म करना है। यहाँ पर विचित्र करनी करने की भी बात आई हुई है। वायु बस्ती में कहा गया पेट को वायु से भरेंगे, फिर गुदाद्वार से बाहर निकालेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो अलग चीजें जो बाकी ग्रंथों में नहीं है वो अक्सर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। अब गजकर्णी की बात आती है। गजकर्णी में 2 बात कही गई है, एक गजकर्णी एक गुरु गजकर्णी। गजकर्णी गुरु गजकर्णी में क्या कहा गया, अपान वायु को ऊपर उठाएंगे गजकर्णी में, पेट के पदार्थ को वमन करके बाहर निकाल देंगे। अपान वायु को ऊपर उठाएंगे और पेट में जो पदार्थ है उसको बाहर निकाल देंगे। लगातार जब आप अभ्यास करते हैं तो कंठनाल से पेट के पदार्थ का बाहर निकलना आसान हो जाता है। जैसे हम लोग कुंजल करते हैं, रोज रोज अभ्यास करते हैं तो आसानी से फिर निकल जाता है। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे ही गजकर्णी कहा है। अब गुरु गजकर्णी की बात करें, ये बिल्कुल अलग है, इसीलिए इससे संबंधित सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं, पूछे जा भी सकते हैं आगे भी। गुरु गजकर्णी के बारे में कहा गया पित्वा कंठम सतिल गुड़ जलम नाली केरोदकम वा वायु मार्गे पवन जलयुतम कुंभकयेत द्वात सक्तया निःशेष शोधयित्वा परिभव पवनो वस्ति वायु प्रकाशात कुंभांभः कंठनाले गुरु गजकर्णी प्रोच्यते अयम हठज्ञ है। यानी कि इसमें जब इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है, मंत्र पर उतना गौर मत फरमाइएगा, अभी परीक्षा के नजदीक है तो दिक्कत हो जाएगी। मंत्र इसलिए लिखा है कि ताकि हमें ये पता रहे कि हाँ उसमें ये बातें कही गई हैं। क्या, नारियल पानी, गुड़ का पानी, तिल युक्त पानी, ये 3 चीजें क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है कि गुरु गजकर्णी में किस तरह के पानी का इस्तेमाल करना है। नारियल पानी का, गुड़ के पानी का, तिल युक्त पानी का इस्तेमाल करना है। सतिल गुड़ जलम नाली केरोदकम। और कहा गया पित्वा कंठम, गले तक पी लेंगे, फिर क्षमतानुसार जल और वायु को हम धारण करेंगे, पेट से गले तक शुद्धि कर लेंगे, फिर वायु को नियंत्रित करते हुए गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देंगे। और लेना क्या क्या है, अंदर जल और वायु दोनों को धारण करना है, पवन जल युतम, दोनों को पेट में धारण करना है। और बाहर क्या कहा गया है कि उसके बाद पेट गले तक शुद्धि कर लेंगे, फिर वायु को नियंत्रित करते हुए बस्ती मार्ग यानी गुदा मार्ग से बाहर कर देंगे। बस्ती वायु प्रकाशात, गुदा मार्ग से बाहर कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये क्रिया को, एग्जाम में कोई ठिकाना नहीं हो सकता ये विधि लिख करके 3 लाइन में और पूछ दे ये किस शास्त्र से है और कौन सी विधि है। जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उसका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गजकर्णी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। हाँ सविता जी।
सर इसमें जल कहाँ से मतलब बाहर ये करना है, ये बोला वो गया ना? नहीं बोला गया है। सिर्फ वायु की बात की गई है। हाँ, निकालने में सिर्फ वायु, मंत्र में कहा गया वायु। हालांकि कुछ न कुछ होगा जो गुरु कराते होंगे तो गुरु के पास उसका पूरा होगा। इसीलिए मैंने कल भी कहा था किसी भी हठ योग के अभ्यास में पूरी बातें नहीं बताई गई हैं, इसीलिए हम लोग किताब पढ़ के कोई अभ्यास ना करें। यहाँ भी नहीं कहा गया। तो अब यूजीसी नेट में तो आप जानते ही हो, व्याख्या पर कम जाते हैं, नहीं के बराबर जाते हैं, टू द पॉइंट जो चीजें मंत्र में लिखी हुई है उससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। और जो एक 10th यूनिट है उसमें थोड़ी व्याख्या वाली चीजें पूछी जाती है, उसमें भी कहाँ से बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से ज्यादा पूछी जाती है, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद त्राटक पर आते हैं। त्राटक के बारे में कहते हैं एकाग्र होकर लगातार एक सूक्ष्म वस्तु को तब तक देखेंगे जब तक कि आंखों से आंसू ना निकल आए। आंखों के रोगों को ठीक करता है त्राटक, पलकों की मंदता को दूर करता है, और इसके बारे में कहा गया इसे रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। उसके बाद कपालभाति का अभ्यास है। कपालभाति को कपाल भस्त्रिका भी कहा गया लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से पूरक और रेचक करना है। अब कपालभाति में देखिए तेज गति से पूरक रेचक कहा गया है। प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका है जो रोगों को दूर करती है, अथवा कहा गया है पूरक रेचक, मतलब कि मतांतर यहाँ भी है कपाल भस्त्रिका में, एक मत है फिर दूसरा मत है। कहते हैं रेचक करते हुए सिर को तेज गति से दाएं बाएं घुमाए। यही हमने कहा था, इसको इंपॉर्टेंट नोट में कर लीजिएगा कि क्या पता ये वाला पूछ दे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है कि रेचक करते समय रेचक पूरक जब आप कर रहे हैं, वैसे तो रेचक क्या पूरक क्या इसमें जब भस्त्रिका की तरह कह रहे हैं तो तेज गति से है। इसको अनुलोम विलोम से मत जोड़िएगा भस्त्रिका से, इसीलिए इसमें कपाल और भस्त्रिका दोनों शब्द जोड़ा गया है, तो तेज गति से है। तो तेज गति से जब करेंगे तो गर्दन भी सिर भी बाएं दाएं हमारा घूमेगा। जब बाएं दाएं घूम रहा है तो ये भी कपाल भस्त्रिका में आ रहा है, और ये किसी और शास्त्र में नहीं बताया गया, इसीलिए इसके पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। और लाभ में कहा गया है कफ पित्त जन्य और जल से होने वाले रोगों को दूर करता है, ब्रह्म चक्र और कपाल की शुद्धि करता है। उसके बाद आते हैं हठ सिद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण जो है 8 हठ सिद्धि के लक्षण वही बताए गए हैं जो हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम च निर्मले आरोग्यता बिंदुजय अग्निदीपनम, और नारियों की शुद्धि कहा गया, यानी शरीर पतला हो, कुश के समान, सुडौल, प्रसन्न चेहरा, नाद स्फुटित होता है, नेत्र निर्मल होता है, निरोगी हो जाते हैं हम, बिंदुजय होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नारियां शुद्ध हो जाती है। उसके बाद देखिए 6 चक्रों के शुद्धि के बारे में कहा गया। 6 जो चक्र हैं उसकी शुद्धि किस किस से होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। चक्री कर्म से मूलाधार की शुद्धि होती है। चक्री कर्म मूलाधार, ये तो आसानी से आपको याद रहेगा। चक्री कर्म चूंकि गुदाद्वार में घुमाना है तो मूलाधार की शुद्धि होगी। यहाँ वज्रोली को बीच में ले आया गया है। वज्रोली से स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि होती है। वज्रोली से स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि होती है। वज्रोली क्रिया ऐसे भी याद रखिएगा, वज्रोली क्रिया जनरली किससे जुड़ा हुआ है, मेढ से यानी लिंग से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर जो स्थान होता है स्वाधिष्ठान चक्र का होता है, तो वज्रोली से स्वाधिष्ठान की शुद्धि होगी। उसके बाद कहा गया नौली क्रिया। नौली से मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। नौली पेट से होता है, पेट में मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। धौती क्रिया के बारे में कहा गया है हृदय और विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। धौती क्रिया के बारे में 2 चक्रों की बात आई है। धौती से हृदय और विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। और नेति त्राटक से कहा गया आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। धौती वाले में एक जो हृदय धौती है उसमें भी कहा गया था घेरण संहिता में हृदय रोग दूर होते हैं। कौन सी धौती में कहा गया था, कोई बता सकते हैं? धौती में कहा गया था हृदय रोग, वस्त्र धोती, दंड धोती में कहा, बहुत सुंदर, दंड धोती में कहा गया था। तो धोती यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी चक्रों से जोड़ने में। धोती से हृदय और विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। नेति और त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। आंख और नाक दोनों आसपास है, आज्ञा चक्र पास में है। नेति त्राटक से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। उसके बाद बस्ती और भस्त्रिका आता है। बस्ती और भस्त्रिका से कहा गया संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। बस्ती क्रिया और भस्त्रिका से
संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं योग साधक के लिए स्थान और मठ का क्या जिक्र बताया गया है। स्थान और मठ कहा गया है, सुराष्ट्रे धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे, और एकांत भी इसमें जोड़ा गया है। वैसे एकांत बाकी जगहों पर अलग से शब्द नहीं था, वो उसी में समाहित माना जाता था, इसमें ये शब्द जोड़ा गया है। सुराष्ट्र तो होना ही चाहिए, धार्मिक देश भी है, सुभिक्षे भी है, निरुपद्रवे भी है, और एकांत भी होना चाहिए। कुटिया अब कैसी होनी चाहिए, ऐसी जगह पे द्वार छोटा हो, कोई छिद्र वगैरह ना हो, कीट पतंगों से रहित हो, जमीन ऊंची नीची ना हो, समतल हो, गाय के गोबर से लिपी हुई हो, बाहर एक मंडप हो, बेदी हो, कुआं हो, और आपकी कुटिया जो है चारों तरफ से घिरी हुई हो। ऐसी कुटिया में साधक गुरु के निर्देश के मुताबिक साधना करें। उसके बाद योगी की विशेषता बताई गई है, जिन्होंने निद्रा पर, श्वास पर, भूख पर और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया हुआ है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करने वाले को राक्षस के समान बताया गया। जो योग करने वाले योगियों को, योगीश्वर को या भगवान शिव को या योग शास्त्र जो है उसकी निंदा करते हैं, उसको राक्षस कहा गया है। अभी भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हठ योग के ग्रंथों की निंदा करते हैं। उसके बाद पथ्य और अपथ्य आहार को देखते हैं। पथ्य में कहा गया गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, सौंठ, नागफल, पटोल, शाक सहित पंच शाक, हरा चना, वर्षा का जल, ये पथ्य आहार कहा गया। नागफली भी पथ्य आहार में कहा गया है। बाकी जगहों पे नागफली की जनरली चर्चा नहीं मिलती, यहाँ है। अपथ्य में कहा गया है कटु, लवण, करवा, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरी साग, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्थी, कोद्र, हींग और लहसुन, ये अपथ्य में है। उसके बाद गोरक्षनाथ जी ने अलग से इसमें लिखा हुआ है, श्रीनिवास भट्ट जी ने हठ रत्नावली में, कि गोरक्षनाथ जी के अनुसार दुर्जनों का संग ये भी नहीं करना है, स्त्री संग नहीं करना है, अग्नि का सेवन नहीं करना है, लंबी यात्रा नहीं करना है, प्रातः स्नान वर्जित है, उपवास वर्जित है, शरीर को कष्ट देने वाले कर्म ये भी वर्जित बताया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, प्रातः स्नान उपवास वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई शास्त्र ना भी बताए तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं मिताहार में। मिताहार में कहा गया है श्रेष्ठ सुमधुर भोजन जो दुग्ध निर्मित हो, धातु को पोषित करने वाले हो और मन को अभिलषित हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो, और 1/4 हिस्सा खाली छोड़ करके शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। अशुद्ध भोजन का त्याग करे, यही मिताहार कहा गया है। इसमें भी साधक तत्व बाधक तत्व बताया गया है, लेकिन इसमें संख्या हठ प्रदीपिका की तरह 6 और 6 नहीं है। बाधक तत्व में कहा गया अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये तो बाधक तत्व बिल्कुल वही है जो हठ प्रदीपिका में है। लेकिन साधक तत्व में बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा का त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन, स्थिरता, आलस्य का त्याग, आचार्य एवं गुरु की कृपा, इतनी चीजें साधक तत्व में बताई गई हैं। फिर से एक बार देख लीजिए साधक तत्व। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्वज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा का त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन, आसन में स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य और गुरु की कृपा, ये आपके साधक तत्व में हठ रत्नावली में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, योग में सफलता कैसे मिले ये अलग से बताया गया है कि आचार्य की कृपा से, गुरु की कृपा से, योग के अभ्यास से, ईश्वर के, आपके ईश्वर की कृपा है या ईश्वर अनुग्रह से, 1 2 3 4 चीजें, आचार्य से, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से, ईश्वर अनुग्रह से। उसके बाद हठ प्रदीपिका की तरह हठ रत्नावली में भी ब्रह्मांड में विचरण करने वाले योगी की चर्चा है, जो आज भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, उनके नाम बताए गए हैं। तो हठ रत्नावली के नाम एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके सुनिए ताकि एग्जाम में आ जाए इनमें से कौन है या कौन नहीं है, तो आपको ध्यान रहे। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद, भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपक्ष, विलेश्या, मंथन, भैरव, सिद्ध, बुद्ध,
सिद्ध बुद्ध, कंदली, कोरंदक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, करोती, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अलाम, प्रभुदेव, टिंटिनी, छोटी, भालुकी, नागबौद्ध, खंड कपालिक, ये नाम बताए गए। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर द्वितीय उपदेश में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया है। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों ने इसमें नहीं पढ़ा था, लेकिन डिटेल जब पढ़ा था उसमें था 3 घटी तक, यानी 72 मिनट तक बस्ती कर्म के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ रिकॉल क्वेश्चन में हो गया आपका। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग कितने हैं? 4 बताए गए हैं। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? 20 हाथ है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है? ये हालांकि बाद में आएगा, हठ रत्नावली में है। हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं बताई गई हैं? तो 8 शोधन क्रियाएं बताई गई हैं। द्वितीय उपदेश में हम लोग आते हैं जिसमें मुद्रा और कुंभक की बात है। इसमें कुंभक आएगा, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब यहाँ पर 9 कुंभक कुल मिलाकर के बताया गया है कि भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली और भुजंगीकरण। भुजंगीकरण को कहा गया 9वां आपका ये है। तो इस तरह से कहा गया है। 9 कुंभक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके चूंकि भुजंगीकरण को 9वां कुंभक कहा गया है तो इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। भुजंगीकरण की चर्चा किस हठ ग्रंथ में है? भुजंग करना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है कि भुजंग करनी या भुजंगीकरण जो प्राणायाम है वो किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, ऐसे पूछा जाएगा। 10 मुद्रा का जिक्र है। महामुद्रा, जालंधर बंद, ऐसे सीक्वेंस है। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, उड्यान, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन और खेचरी। ये 10 मुद्रा बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में कितनी मुद्रा है? हठ प्रदीपिका 10 ही है। और यही 10 है कि अलग है कोई? 10 ही है। यही 10 मुद्रा वहां भी बताया गया हठ प्रदीपिका में। ये मुद्राएं अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं और ये देवों के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। उसके बाद कहा गया जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार के नाद सुनाई देता है। तो ये 8 नाद को यहाँ देख लीजिए। पहले घंटी की आवाज, फिर दुदुम्भी की आवाज, फिर शंख की ध्वनि, फिर वीणा की ध्वनि, फिर बांसुरी की आवाज, फिर छोटी घंटी, फिर मटके के टंकन की आवाज, फिर अग्नि, बिजली, हवा की आवाज आती है। ये कब आती है? जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो 8 प्रकार के की नाद सुनाई देती है। घंटी, दुदुम्भी, शंख, वीणा, बांसुरी, छोटी घंटी, मटके की टंकन की आवाज, अग्नि, बिजली और हवा की आवाज। ये सीक्वेंस में कहा गया है। कहते जब सिद्धि हो जाती है तो ऐसे योगी को किसमें सिद्धि हो जाएगी? मुद्रा में। तो ऐसे योगी को अगर बासुकी और तक्षक जैसे विषैले नाग भी काट ले तो विष का प्रभाव नहीं होता है। वैसे ये उसमें कहा गया है, क्या कहते हैं, खेचरी मुद्रा में कहा गया है। और खेचरी मुद्रा के दौरान ही कहा गया गो शब्द का इस्तेमाल जो कहा गया है, जो हठ प्रदीपिका में भी था, गोमांस भक्षण। तो वहां ये कहा गया कि जो गोमांस भक्षण करता है वही कुलीन योगी है, बाकी सब कुल घातक है। तो गो शब्द का अर्थ है जिह्वा, इससे कपाल कुहर में लगाकर सोमरस का पान करना गोमांस भक्षण है। सेम वही बात कही गई है जो कि महापापों का नाश करता है। अमर वारुणी शब्द ध्यान रखेंगे, यह हठ प्रदीपिका में पूछा गया था ये शब्द। तो द्वितीय में यही इंपॉर्टेंट था, यहां तक ही रखते हैं। तृतीय हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीय उपदेश है हठ रत्नावली का, जिसमें आसन की चर्चा की गई है। आसन में 84 आसनों का नाम बताया गया है। हठ प्रदीपिका में ये तो लिखा हुआ था कि 84 आसन है, लेकिन उसमें से 15 आसन के नाम बताए गए थे और उसमें से 4 इंपॉर्टेंट था। उसमें से भी सिद्धासन को महत्वपूर्ण बताया गया था, लेकिन यहाँ पर 84 आसन तो बताया गया, 84 आसन के नाम भी बताए गए। हठ रत्नावली में कहा गया सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन और शिल्प सिंहासन। 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए। पद्मासन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के।
और 6 प्रकार के मयूरासन बताए गए, ये ध्यान रखेंगे। 6 प्रकार के मयूरासन, 4 प्रकार के पद्मासन। उसके बाद कहा गया भैरव आसन, कामदहन आसन, पणिपात्र आसन, कारमुक आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीर आसन, मंडूक आसन, मरकट आसन, मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन। नाम इसलिए पढ़ रहा हूं कि बस एक बार आंख बंद करके सुन जाइए। ये इसमें इतने विचित्र विचित्र नाम आपको मिलेंगे जो आपने पहले किसी और ग्रंथ में नहीं सुने होंगे, जो हम लोगों के सिलेबस में है यूजीसी नेट जेआरएफ में। और ये नाम अगर आपके एग्जाम में कोई अद्भुत नाम आए जो आपने नहीं सुना हुआ है, ऐसे भी आपको नहीं आ रहा है, तो वो हठ रत्नावली के जिम में आप डाल सकते हैं। मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन, बंध मत्स्येंद्र आसन, निरालंबन आसन, चंद्राख आसन, कांठव आसन, एक पादक आसन, फणींद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, शयित आसन, शयित पश्चिमोत्तान आसन, यानी पश्चिमोत्तान भी 2 बताया गया है। ऊपर मत्स्येंद्र भी 3 बताया गया है, मत्स्येंद्र, पार्श्व मत्स्येंद्र और बंध मत्स्येंद्र। पश्चिमोत्तान 2 बताया गया है। उसके बाद है चित्रकर्णी, योग निद्रा, विधुनम, पादंडिन आसन, हंस आसन, नाभितल आसन, आकाश आसन, उत्पादतल आसन, नाभिलसित पादासन, वृश्चिक आसन, चक्रासन, उत्फालक आसन, उत्तन कुर्म आसन, कुर्म आसन, बद्ध कुर्म आसन। कुर्मासन के भी 3 बताए गए हैं, उत्त कुर्म आसन और बद्ध कुर्म आसन, नार्जव आसन, कबंधासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठ मुष्टिक आसन, ब्रह्म प्रसादित आसन और कुक्कुट आसन के फिर 5 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद है अर्धनारीश्वर आसन, बकासन, धरावहे आसन, चंद्रकांत आसन, सुधासार आसन, व्याघ्रासन, राजासन, मथेंद्राणी आसन, शरभासन, रत्नासन, चित्रपीठ आसन, बुद्ध पक्षीश्वरासन, विचित्र आसन, नलिन आसन, कांत आसन, कांत शुद्ध पक्षी आसन, समुंदक आसन, चौरगी आसन, क्रौंच आसन, दृढ़ासन, क्रौंच दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ आसन, शवासन। ये इतने अद्भुत अद्भुत नाम बताए गए हैं। ये सारे नाम आपको हठ रत्नावली में मिलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और कोई अद्भुत नाम आए तो इनके जिम में डाल देंगे, टिक लगा के हठ रत्नावली में आएंगे। अब इसमें देखते हैं हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं। 6 प्रकार। हठ रत्नावली में पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार। कुक्कुट आसन के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। ये पूछ दिया जाता है खास करके मयूरासन वाया, मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6 प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद जब 84 आसन बताए गए तो फिर अलग से 10 प्रमुख आसन बताए गए। 84 में भी 10 प्रमुख आसन है। कौन सा? कहते हैं स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। ये 10 प्रमुख आसनों की चर्चा की गई है। 10 में से भी 4 अधिक महत्वपूर्ण आसन है। वही है सिप शिव वाला, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन 4 में भी सिद्धासन सबसे प्रमुख है, जो कि हर जगह बताया गया श्रेष्ठ आसन है। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय में आते हैं हठ रत्नावली के, जो कि समाधि है। उसमें 2 बात कही गई समाधि के बारे में, 2 मत है समाधि की परिभाषा। कहा गया समाधि में आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाता है। एक मत तो समाधि के बारे में ये है। दूसरा मत समाधि के बारे में है जीवात्मा और परमात्मा मिलकर जब एक रूप हो जाते हैं तब मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं। जीवात्मा और परमात्मा मिलकर जब एक रूप हो जाते हैं तब मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाती हैं। ये 2 बातें कही गई हैं समाधि के बारे में। और इसी में कहा गया इंद्रियों का स्वामी मन है हठ रत्नावली में। मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है और लय नाद पर आश्रित है। इसको याद कर लीजिए। इंद्रियों का स्वामी मन है, ये आपको पहले से पता है। मन का स्वामी वायु है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि मन और वायु दोनों दोस्त हैं, साथ साथ चलता है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वायु को कंट्रोल करते तो मन पकड़ में आता है।
तो वायु पकड़े तो मन पकड़ में आया, तो मन का स्वामी वायु हो गया। और वायु का स्वामी लय है, जब लय कर देते हैं तो फिर वायु भी काम नहीं करती। और लय नाद पर आश्रित है। नाद मतलब जो आवाज सुनाई देती है आपके सुषुम्ना नाड़ी से। तो कहते हैं जो योगी नाद की सहायता से समाधि प्राप्त करते हैं उनका हृदय अपार आनंद से भर जाता है। इसीलिए संयमित होकर साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए ताकि शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाए। अब नाद का अभ्यास कैसे करना है? कहते हैं साधक दोनों कान को बंद कर नाद का अनुभव करें, तब तक अभ्यास करें जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए। तो सिर्फ दोनों कान बंद करना नहीं है, इसमें और भी विधि है जो बताया नहीं गया है। तो दोनों कान को बंद करके नाद का अनुभव करना है। शुरुआत में कैसी आवाज सुनाई देगी? उच्च और तेज ध्वनि सुनाई देगी, और अभ्यास जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही वो ध्वनि फिर सूक्ष्म और सूक्ष्मतम होती जाएगी। इसमें 3 अवस्था बताई गई है। आरंभावस्था में कौन सी आवाज सुनाई देती है, मध्यावस्था में कौन सी आवाज सुनाई देती है, अंतिम अवस्था में कौन सी आवाज सुनाई देती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरंभावस्था में वही 4 आवाज है, समुद्र, मेघ गर्जन, भेरी और झरझर नाद। समुद्र, मेघ गर्जन, भेरी और झरझर नाद, ये 4 आवाज है। मध्य अवस्था में है तबला, शंखनाद, घंटियां, मुरली की आवाज। तबला, शंखनाद, घंटियां, मुरली की आवाज। मर्दल भी कई जगहों पर लिखा हुआ, मर्दल लिखा हुआ, मर्दल ही लिखा है, तबला उसको कह देते हैं। मर्दल, शंखनाद, घंटियां, मुरली की आवाज मध्य अवस्था में। अंतिम अवस्था में है छोटी घंटियां, किंकिणी, वीणा नाद, भ्रमर की नाद। तो आप देख रहे हैं पहले उच्च स्वर है, फिर मध्यम स्वर है, फिर सूक्ष्म स्वर है। अंतिम अवस्था में क्या है? छोटी घंटियां, किंकिणी, वीणा नाद और भ्रमर की नाद सुनाई देती है। अब कहते हैं जब ये नाद सुनाई दे तो क्या करना है? सभी चिंताओं को त्याग दीजिए, सभी विचारों को त्याग दीजिए, कोई कहीं विचार नहीं ले जाएंगे। सारी चेष्टाओं को अब छोड़ दीजिए। क्या करना है? और सिर्फ एक ही चेष्टा करनी है, क्या? कि नाद में ध्यान को लगाना है, नाद में मन को लगाना है। तो चित्त का नाद में विलय हो जाता है जब हम धीरे धीरे लगाते हैं। उसके बारे में कहा गया, तुलना की गई है कि जब लकड़ी में आग लगी हुई है तो लकड़ी के जल जाने के बाद आग भी बुझ जाती है। इसी प्रकार नाद में जब चित्त लगता है तो नाद में ही चित्त मिल जाता है, फिर चित्त का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे इसमें कहा गया है 4 अवस्था बताई गई है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। जब आप नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं 4 अवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ता है। आरंभावस्था में वही बात है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभावस्था में लिखा हुआ है कि अनाहत दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है। घटावस्था में लिखा भेड़ी की आवाज सुनाई देती है। परिचय अवस्था में लिखा हुआ ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। और निष्पत्ति अवस्था में लिखा हुआ वीणा की झंकृत ध्वनि सुनाई देती है। वीणा की झंकृत ध्वनि। आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ, ये 23वें मंत्र में 4th अध्याय में कहा गया गुरु किसे बनाए। हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ दे। कहा गया बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर है, बिना प्रयास के जिनकी वायु स्थिर है, बिना ध्यान जिसका चित्त स्थिर है, मतलब ये कि राजयोग जिनको प्राप्त हो गया है, ऐसे योगी को गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। जिनको राजयोग की प्राप्ति हो गई, तो राजयोग की प्राप्ति शब्द न दे करके 3 बातें कही गई। बिना लक्ष्य के जिनकी दृष्टि स्थिर है, बिना प्रयास के जिनकी वायु स्थिर है, बिना ध्यान के जिनका चित्त स्थिर है, ऐसे योगी मिले उनको गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद 26वें मंत्र में यहीं पर कहा गया है केवल एक बीज है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, ओंकार वाला बीज। तो एक कहा गया केवल एक बीज है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। केवल एक मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है, खेचरी मुद्रा। केवल एक देव है निरालंब जो महान है, वही एक ही देव है, निरालंब है, देवों के देव। केवल एक अवस्था है जो मनोउन्मनी अवस्था है। तो मनोउन्मनी अवस्था सबसे उच्च अवस्था हो गई। यहाँ पर 10 मुख्य नाड़ियों की जगह पर 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं। सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गंधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलंबुसा, हंसनी और इड़ा।
तो वरुणी नाड़ी आपको अलग बताई गई है, विश्वोदरी अलग बताई गई है, एक जिह्वा नाड़ी बता दिया गया है इसमें, उसके बाद हंसनी नाड़ी बताया गया है। इन 14 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियों को मुख्य बताया गया, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और इसमें एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, इड़ा को सोम कहा गया है, पिंगला को की प्रकृति को सूर्य कहा गया है। तो इड़ा पिंगला हम लोग जानते हैं, इड़ा ठंडा, पिंगला गर्म होता है, तो सूर्य और चंद्रमा हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, ये तो ऊपर वाला हम जानते ही थे, इड़ा को तमस कहा गया है, पिंगला को रजस कहा गया। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इड़ा को तमस, पिंगला को रजस कहा गया है। पिंगला नारी गंगा है, इड़ा नारी यमुना है, और सरस्वती सुषुम्ना है। तो गंगा यमुना सरस्वती जो हम कहते हैं वो है गंगा यमुना सरस्वती, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नारी को कहा गया है। उसके बाद इसी के ठीक बाद कहा गया है कि मेरुदंड की वीणा की तरह जिसमें कुल पर्वत स्थित हैं, विभिन्न धातु उसके द्वीप की तरह है, लार रस 7 समुद्र हैं, काल अग्नि जो है मूलाधार में स्थित है, चंद्रमा कपाल में स्थित है। उसके बाद आत्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है, और गुण क्या है, शब्द है। आकाश का गुण क्या है, शब्द। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु की उत्पत्ति, गुण है स्पर्श। अब उसके बाद सब एक एक जुड़ता चला जाएगा। आकाश प्लस वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, गुण है रूप। आकाश वायु और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, गुण है रस। आकाश वायु अग्नि और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, गुण है गंध। ये भी कोई इतना टफ नहीं है जो आप नहीं जानते हो, पहले पढ़ा हुआ, और ये पहले से भी आप लोग जानते हैं। चतुर्थ उपदेश में कैवल्य शब्द की चर्चा है हठ रत्नावली में। 41वें मंत्र में कहा गया, ज्ञेय वस्तु परित्यागा द्विलयम याति मानसः मानसे विलयम याते कैवल्यम उपजायते। अर्थात ज्ञेय वस्तुओं का परित्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, और मन के लीन होने से मानसे विलयम याते कैवल्यम उपजायते, कैवल्य की स्थिति आती है। तो कैवल्य शब्द यहां भी कहा गया है, किसमें, हठ रत्नावली में। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक लाइन में फटाफट। विष्णु ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है, तो ब्रह्म ग्रंथि का होता है पहले शुरुआती अवस्था में, किस अवस्था में, आरंभावस्था में। और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है घटावस्था में। रुद्र ग्रंथि का भेदन किस अवस्था में होता है, सबसे लास्ट निष्पत्ति अवस्था में। आप लोग माइक बंद करके और बोलते रहिए अपना, क्वेश्चन में बोलता जा रहा हूँ, आंसर चूंकि लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तमस प्रकृति किसकी है, इड़ा की या पिंगला की, तो तमस प्रकृति इड़ा की बताई गई है। और रजस प्रकृति किसकी बताई गई है, वो पिंगला की बताई गई है। हठ रत्नावली में कितनी शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है, 8 शुद्धि क्रियाओं का जिक्र है। चक्री और गजकर्णी ये 2 क्रिया अलग बताई गई है बाकी ग्रंथ षटकर्म के मुकाबले। मस्तक भ्रांति क्रिया किस पुस्तक में है, तो हठ रत्नावली में मस्तक भ्रांति क्रिया कपालभाति को ही कहा गया है। बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए, तो 3 घटी तक कहा गया भोजन नहीं करना, यानी 72 मिनट तक। हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार है मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। हठ रत्नावली के मुताबिक वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है, 20 हाथ। भुजंगीकरण, भुजंग करनी या भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है, हठ रत्नावली में। यहां भी वो सब लिख देते हैं तो वो कंफ्यूजन करेगा। किस प्राणायाम को उठते बैठते चलते फिरते करने का विधान है, तो उज्जयी प्राणायाम। किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम में ये बात कही गई है। किस प्राणायाम से साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, तो शीतकारी प्राणायाम से कहा गया है। जो चीज नहीं पढ़ी हुई है उसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिल गया। किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है, ये केवली प्राणायाम में कहा गया है। हठ रत्नावली के मुताबिक शक्ति चालन मुद्रा के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो कहा गया 12 अंगुल लंबा 6 अंगुल चौड़ा। शक्ति चालन मुद्रा के दौरान यह बात कही गई है। हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार बताए गए हैं, 6 प्रकार। पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार। कुक्कुट आसन के कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार। हठ रत्नावली के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास किन 3 आसनों में करने की चर्चा है,
सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन, ये ध्यान रखेंगे। किन 3 आसनों में प्राणायाम कहा गया है? सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन में। हठ रत्नावली के मुताबिक प्रत्याहार के अभ्यास से क्या होता है? प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होता है। मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि देवता भी क्या करते हैं? तो प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करने का विधान है? तो 4 बार 80 की संख्या तक। हठ रत्नावली के मुताबिक आकाश की उत्पत्ति किससे हुई है? आत्मा से। आकाश तत्व का तन्मात्रा क्या है? गुण क्या है? शब्द। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? आकाश, वायु, अग्नि और जल से हुई है। पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा क्या है? गंध। जल तत्व किससे उत्पन्न हुआ है? आकाश, वायु और अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हुई है, तन्मात्रा है रस। अग्नि तत्व का तन्मात्रा क्या है? रूप। और हठ रत्नावली के लेखक कौन है? श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट के पिता का क्या नाम है? क्या नाम बताया गया है? तो सरवर। हठ रत्नावली आपका मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तकरीबन निकाल दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और ग्रंथ पढ़ लें। एक और हठ ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं जो योग बीज है। पुंडलिक सर ने बहुत मेहनत करके नोट्स तैयार किया है योग बीज का। योग बीज में भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में संवाद है। माँ पार्वती सवाल पूछ रही हैं, भगवान शिव जवाब दे रहे हैं। और ग्रंथ काल के बारे में कहा गया आदिकाल। लेखक कौन है? गोरक्षनाथ जी लेखक है। ग्रंथ काल माना जाता है आदिकाल, लेखक हैं गोरक्षनाथ। ये ध्यान रखेंगे, लेखक का नाम जरूर ध्यान रखेंगे। योग बीज के लेखक गोरक्षनाथ जी हैं। योग बीज में कोई अध्याय नहीं है, लेकिन मंत्र की संख्या को लेकर के अलग अलग ग्रंथ में कुछ संख्या कम ज्यादा है। कुछ ग्रंथकार का कहना 188 मंत्र है या श्लोक है, किन्हीं का कहना 190 है, किन्हीं का कहना 201 है। तो 188, 190, 201 ऐसे विषयांतर है, मतांतर है। इसमें माँ पार्वती कितने सवाल पूछती हैं? 12 प्रश्न पूछती हैं। कुल 12 प्रश्न। हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। योग बीज में कितने सवालों को पूछा गया? तो 12 सवाल पूछती हैं माँ पार्वती। इसमें भी बताया गया है मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, चारों को मिलाकर के महायोग कहा गया है। आसन एक ही आसन बताया गया है योग बीज में, वो है वज्रासन। इसे ही सिद्धासन भी कहा गया है। कुंभक 2 बताए गए हैं, सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक 4 बताए गए हैं और केवल कुंभक तो आप जानते हैं, जब चारों की सिद्धि होगी तो केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होगी। बंध में बताया गया जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध। ग्रंथि तो वही ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। कुंडलिनी जो लपेटा मारे हुए है 8 लपेटा मारे हुए बताया गया है योग बीज में। और इसमें शब्द आता है, 4 शब्द ऐसे आते हैं जिससे सवाल पूछा जा सकता है। एक तो सिद्धि में आता है कल्पित सिद्धि, अकल्पित सिद्धि। दूसरा मत में आता है काक मत और करकट मत, मरकट मत। काक मत और मरकट मत। तो मत ये दोनों इंपॉर्टेंट है। काक मत क्या है, मरकट मत क्या है, ये जानेंगे। कल्पित सिद्धि क्या है, अकल्पित सिद्धि क्या है, ये जानेंगे। और माँ पार्वती के नाम अलग अलग, भगवान शंकर अलग अलग नामों से उनको संबोधित कर रहे हैं, जैसे सुरेश्वरी, भगवती, स्वर सुंदरी, सुंदरी। तब पहले हम लोग ये देख लेते हैं 12 सवाल माँ पार्वती ने कौन से पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है मोक्ष मुक्ति के उपाय क्या है। उसके बाद पूछा है आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है, कैसे जीवात्मा बन जाता है। योग की क्या उपादेयता है। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय बताइए। ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है। योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी जनों की गति क्या होती है। ज्ञानी को अनेक व योगी को केवल एक जन्म में ही मुक्ति क्यों मिलती है। ये भी देखिए, ज्ञानी को कहा गया अनेक जन्म में, योगी को एक जन्म में मुक्ति मिलती है। योग क्या है, फिर माँ पार्वती पूछती हैं। योग के प्रकार क्या है, काक मत और मरकट मत क्या है, सिद्धियां क्या है और योग में उनका क्या उपयोग है। तो माँ पार्वती कह रही हैं कि हे भगवान शंकर, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। अब फिर सवाल पूछती हैं। पहला सवाल है मुक्ति का उपाय क्या है। अब हम लोग सवाल भी ऊपर छोटे में करके लिखा था, अब सवाल भी डिटेल में देख रहे हैं, फिर भगवान शिव का जवाब देखते हैं, भगवान शिव क्या जवाब देते हैं। तो माँ पार्वती पूछते हैं कि मुक्ति का उपाय क्या है। समस्त जीव जो ये माया जाल में फंसा हुआ है, सुख और दुख दोनों ही तो द्वंद्व स्वरूप है, इससे पीड़ित है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है।
हमें उपदेश कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं 2 उपाय बता रहे हैं, नाथ मार्ग या उसी को सिद्धि मार्ग भी कहा गया, नाथ मार्ग और सिद्धि मार्ग। तो 2 उपाय तो नहीं, एक ही उपाय है। नाथ मार्ग या सिद्धि मार्ग कैवल्य प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान शिव कहते हैं जो लोग शास्त्र के जाल में फंसे हुए हैं वह कैवल्य का लाभ नहीं ले सकते। उसके बाद दूसरा सवाल है, जवाब ऊपर मिल गया नाथ मार्ग। उसके बाद दूसरा सवाल मां पार्वती पूछते हैं, आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है? आत्मा कैसे जो है बेचारा जो मुक्त था वो जीव भाव में कैसे आ गया? आत्मा जो नित्य परम पद रूप में है उस परमात्मा भाव से पृथक होकर के वो जीवन भाव को कैसे प्राप्त हुआ कि इस शरीर में फंस गया? तो भगवान शिव कहते हैं आत्मा सभी ज्ञान अथवा इंद्रियों द्वारा जानने योग्य सभी भाव पदार्थों से परे ज्ञान स्वरूप और निर्लेप है। आत्मा हर अवस्था में निर्लेप है, ज्ञान स्वरूप है। कहते हैं लेकिन जैसे जल में बुलबुला स्वयं उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार उस आत्मा में भी स्वयं में ही प्रथम अहंकार स्फुरित हुआ, अहंकार का उत्पन्न हुआ। जैसे पानी में बुलबुला होता है वही बुलबुले के रूप में अहंकार उत्पन्न हुआ लंबे समय बाद। फिर उसके बाद पंच महाभूतात्मक पिंड के रूप में उत्पत्ति शुरू हो गई। जो पिंड रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र इन 7 धातुओं से बंधा हुआ सत रज तम 3 गुणों वाला है, इस पिंड में आते ही वह आत्मा सुख और दुख से निरंतर युक्त हो गया। पहले आत्मा कितना निर्मल था, शुद्ध था, और उनसे अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत, फिर जो है सप्त धातु, फिर सतरजतम, वो सब उसमें मिला हुआ था। और उसमें पिंड में जैसे ही आत्मा का प्रवेश होता है वैसे ही सुख दुख से निरंतर युक्त हो जाता है। युक्त मतलब मिला हुआ। अब यह पिंड ही जीव भावना से युक्त हो गया। ये जो हमारा आपका पिंड है ये जीव भावना से युक्त हो गया है, अर्थात इस पिंड के संपर्क में विद्यमान आत्मा ही जीवात्मा कहलाता है। अर्थात क्या हुआ, आत्मा है पहले, उससे अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत पिंड आया, फिर सप्त धातु, फिर 3 गुण, और फिर जीव की बात आ रही है। जीव में सुख दुख हर्ष विषाद सब होता है, गर्व दोष आ जाते हैं उसमें। इन दोषों से सर्वथा मुक्त होने की स्थिति में वह जीव फिर से साक्षात शिव अर्थात परमात्मा स्वरूप ही है। हे देवी, मां पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि योग के बिना कोई ज्ञान मोक्षदायक कैसे हो सकता है, और योग भी ज्ञान के बिना मुक्ति देने में समर्थ नहीं। यानी कि योग और ज्ञान दोनों एक दूसरे का पूरक है। तात्पर्य यह है कि केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं मिल सकती, केवल योग से भी मुक्ति नहीं मिल सकती, दोनों को साथ साथ अभ्यास करने पर ही मुक्ति मिलेगी। उसका 3रा प्रश्न है, मां पार्वती कहती हैं योग की उपादेयता क्या है ये बताइए। जब योग की बात आ गई तो जब संसार चक्र माया के प्रपंच से उत्पन्न अज्ञान से ही प्रारंभ होता है, मां पार्वती कहती हैं, और अज्ञान से ही निवृत्ति, अज्ञान की ही निवृत्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति होगी तो मोक्ष मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। जब ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, अज्ञान खत्म होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इसमें योग कहां से आ गया? योग की क्या उपादेयता है? योग साधना की आवश्यकता क्यों है? तो शिवजी कहते हैं, हे देवेश्वरी, तुम्हारा कथन बिल्कुल ठीक है कि बंधन का कारण अज्ञान है और मोक्ष का हेतु ज्ञान है। बंधन का कारण क्या है? अज्ञान है, और मोक्ष का हेतु मतलब मोक्ष का कारण क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। इसीलिए ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का मुख्य साधन क्या है, यही सर्वप्रथम जानना चाहिए। ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो ज्ञान का स्वरूप के बारे में भगवान शिव कहते हैं विवेकी जो पुरुष है उसको चाहिए कि अज्ञान का स्वरूप क्या है ये भी जान ले। इसे जानने तथा जिसने अपने इस स्वरूप को जान लिया, अज्ञान और ज्ञान के स्वरूप को जान लिया, वह कैवल्य रूप अर्थात परम शिव स्वरूप हो जाता है। वह क्या इस ज्ञान मात्र से काम क्रोध भय आदि से छूट जाता है तथा इन सभी दोषों से युक्त रहने पर भी जीव कैसे ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है? तो क्या सिर्फ स्वरूप जानने से वो मुक्ति प्राप्त हो जाएगा? कहा नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान के साथ योग भी आवश्यक है। आत्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। अब जैसे हम लोग ये जान चुके हैं कि अज्ञान में हमारी आत्मा फंसी हुई है। अज्ञान क्या है? इंद्रियों का विषयों से लगे हुए रहना अज्ञान है। सुख दुख में लगे हुए रहना अज्ञान है, और इससे छूट जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। अब यह हमें ज्ञान हो गया, इसका स्वरूप हम समझ गए।
लेकिन क्या भगवान शिव कहते हैं, क्या सिर्फ स्वरूप समझने से आपको मुक्ति मिल गई? तो नहीं मिली। अब स्वरूप समझ गए तो उसके लिए जो साधन अपनाएंगे वो साधन योग है, और साधन जब करेंगे तब जो प्राप्ति होगी वो आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, आत्म स्वरूप में आ जाएंगे, वही ज्ञान है। चौथा सवाल मां पार्वती करती है, अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है, ये बता दीजिए। यदि ज्ञान ही उस आत्मा का स्वरूप है, काम क्रोध आदि दोष भी आत्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है, तो विवेकी यानी उस पुरुष के लिए दोषों से वो पूर्णतः कैसे मुक्ति प्राप्त करे, उसका उपाय बता दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है, किंतु परिपूर्णता के भी दो प्रकार हैं, एक सकल यानी कला रहित और एक कहा गया है निष्कल यानी कला रहित। यही हमने ऊपर कहा था, सकल निष्कल में जो बात आएगी कि कला रहित और कला सहित। तो आत्मा भी कला रहित कला सहित में क्या कहा गया है, पहले देखते हैं। सकल आत्मा, कला सहित आत्मा कहते हैं जिसका खंड रूप से बोध हो, यह मैं हूं, यह मुझ में भिन्न है, यह मेरा है या मेरा नहीं है इत्यादि का बोध हो, तो इसको कहा गया है कलना सकला, यानी स्फूर्ति अर्थात अहंकार का स्फुरन हो रहा है, तभी तो मेरा तुम्हारा आ रहा है, उसका आ रहा है। ये हो गया सकल आत्मा, कला सहित आत्मा। अहंकार अर्थात अहंता, ममता, स्फुरन ही वह कला है जिससे वह संसार रूपी मोह के सागर में फंसा हुआ है। किसकी वजह से हो रहा है? अहंकार की वजह से हो रहा है, ममता की वजह से हो रहा है, वो फंसा हुआ है। ये कला है, क्योंकि उसी ब्रह्म में, उसी आत्मा में ये कला पानी में बूंद की तरह जो है उस बुलबुले की तरह उत्पन्न हुआ था। ये सकल हो गया। और निष्कल में क्या होगा? अहंता नहीं होगा। तो कहते हैं निष्कल यानी कि कला रहित में ममता सत्ता आदि का बोध होता ही नहीं है, वो पूर्णतः विलीन हो चुका होता है। वो निष्कल आत्मा उसको कहते हैं, उसमें बुलबुला नहीं होता, उसमें अहंता नहीं होता, अहंकार नहीं होता है। तब साक्षात निर्मल आकाश की भांति होता है वो आत्मा, यानी कि अहंता ममता आदि दोषों से पूर्णतः रहित होता है। यही दो चीजें हमें बताई गई हैं यहाँ पर। यानी ज्ञानी भी वासनाओं में उलझा हुआ है तो वह अज्ञानी ही है। जैसे अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ोगे तो अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र जी है उनके पिताजी ज्ञानी थे, लेकिन वो वासनाओं में उलझे हुए थे, तो अज्ञानी ही थे। शास्त्र ज्ञान तो था, आत्मज्ञान नहीं था उनको। उसके बाद पांचवा जो सवाल मां पार्वती पूछती है, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है? कहते हैं ज्ञानी पुरुष को, सवाल और लंबा हम देखते हैं, ज्ञानी पुरुष को यह ज्ञान हो गया कि आत्मा निष्कल है, निर्मल आकाश की भांति है, ठीक है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद भी तत्काल मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है उस ज्ञानी को? अगर मान लीजिए आप ज्ञानी हैं, आपने पढ़ लिया, तो आपको तुरंत मुक्ति क्यों नहीं मिल गई? अब हम सबको मिल जानी चाहिए। हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, हमने योग दर्शन भी पढ़ लिया, इतने शास्त्र पढ़ लिए, क्यों नहीं मुक्ति मिल गई? तो भगवान शिव कहते हैं ज्ञानी आत्मा के दो प्रकार होते हैं। एक अपक्व होता है जो योग साधना नहीं करता, किताब पढ़ लिया। दूसरा परिपक्व आत्मा होता है, यानी कि योग साधना करते हैं वो। तो अपक्व और परिपक्व, देखिए अपक्व परिपक्व की और यहाँ डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। अपक्व मतलब जो कच्चा है, जिसने योग साधना द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व किया ही नहीं है। ज्ञान तो आपको मिल गया, लेकिन साधना करने के बाद ही वो ज्ञान पक्का होगा, उस आत्मा का दर्शन होगा। अब हमें पता चल गया हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा का स्थान हृदय में कहा गया, शिव का स्थान कहा गया कि यहाँ पर है आज्ञा चक्र में, लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि योग है। उस विधि को नहीं अपना रहे हैं तो अपरिपक्व है, यानी परिपक्व नहीं है। उसके बाद कहा गया जर और ग्रस्त रहता है, जो दूसरों को भी दुख प्रदान करता है। शीत उष्ण सुख दुख रोग मनुष्य के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, अग्नि व जल के द्वारा कोई पीड़ा होता है, ध्यानस्थ नहीं हो पाता है वो मनुष्य। ये सब उसमें होता है, किसमें? जो कच्चा है अभी, जिसके आत्मा को जो है बस ज्ञान रूपी है आत्मा उसकी, उसमें जो है अज्ञानता अभी भोग की तरफ हो गया हुआ है। उन्होंने योग का अभ्यास शुरू नहीं किया है। प्राण अपान में बाधा रहती है, बताते हैं क्यों ये सब होता है। कहते हैं प्राण और अपान में बाधा है सारा, चित्त व्याकुल रहता है। मृत्यु के समय जो सोचता है वही उस योनि को, अगली योनि को प्राप्त कर लेता है, इसलिए होता है। कहते हैं बिना योगाभ्यास के ध्यान करते हुए मनुष्य के शरीर पर यदि एक चींटी रेंगने लगती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। इसीलिए योग साधना के बिना केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। ये उसके पूरा विस्तार से बता दिया गया कि कैसे कच्चा है, अपक्व है वो, यानी कि
अभी कच्चा जो है वो ज्ञान तो हो गया लेकिन साधना नहीं किया, योग नहीं किया, तो पका नहीं है। उसके बाद कहते हैं परिपक्व हो जाए। परिपक्व में कहा गया जो ज्ञानी आत्मा ज्ञान के साथ योग भी करते हैं, ज्ञान है वो ज्ञान की को दृढ़ करने के लिए योग का अभ्यास करते हैं, वो योग रूपी अग्नि में परिपक्व हो जाने से तब उसकी आत्मा शोक आदि से रहित हो जाता है, नहीं कला रहित हो जाता है, जो ऊपर कहा गया, तब वो पूर्ण ज्ञानी माना जाता है, नहीं ज्ञान को अब साध लिया है। योग साधना के द्वारा क्या होता है, उनका अहंकार नष्ट हो जाता है, शरीर से संबंध उनका खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, ममता। जो ज्ञानी योग का अभ्यास करेगा उसका अहंकार क्षीण होगा, निर्बल होगा, वैसे ही शम दम तितिक्षा आदि बढ़ने लगता है। एक तरफ अहंकार खत्म होगा, ममता खत्म होगा, तो शम दम तितिक्षा आदि बढ़ने लग जाएगा। अब उसके बाद छठा प्रश्न मां पार्वती पूछती हैं कि योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है। तो भगवान शिव कहते हैं योगी का व्यवहार होता है जिसने इंद्रिय मन बुद्धि काम क्रोध को जीत लिया हो, योग रूपी अग्नि से सप्त धातु वाला शरीर को जीत लिया हो, उस पर महाभूत का प्रभाव अब नहीं पड़ता है, इस शरीर को देवगण भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा योगी देह बंधन से मुक्त रहता है। अब सातवां प्रश्न मां पार्वती पूछती हैं ज्ञानी जनों की मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होती है। तो भगवान शिव कहते हैं ज्ञानी जन्म मृत्यु के बाद अपने पाप पुण्य के अनुसार फल का भोग करते हैं। जो ज्ञानी है, जिनको जैसे हम लोग अगर कह सकते हैं थोड़ी बहुत ज्ञान है हमें आपको, तो हम लोग अगर ज्ञानी की श्रेणी में शुरुआती अवस्था में भी हैं तो हम लोग ज्ञानी हैं, लेकिन पाप पुण्य हमारा चल रहा है, मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, तो क्या होगा, हमारा पाप पुण्य के हिसाब से अगली योनि मिलेगी। पुनः अगले जन्म में ज्ञानवान बनते हैं। ज्ञानी दूसरे जन्म में अपने पुण्य के प्रभाव से किसी पुण्यात्मा या सिद्ध पुरुष की संगति करते हैं और उनकी संगति प्राप्त करने के बाद उनकी ही कृपा से, उन सिद्ध पुरुष सिद्ध योगी की कृपा से, गुरु की कृपा से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। आठवां प्रश्न मां पार्वती का ज्ञानी को अनेक जन्म व योगी को एक जन्म में मुक्ति क्यों मिलती है, ये ऊपर चर्चा हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी को अनेक जन्म क्यों लगते हैं, योगी को एक जन्म क्यों लगते हैं, तो बहुत सारे सवाल, इसका बहुत सारा जवाब तो आपको ऊपर के प्रश्नों से मिल गया होगा। और फिर मां पार्वती कहती है कि देखिए श्रुतियों में कहा गया है कि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। ज्ञानी को मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है और योग मोक्षदायक कैसे हो जाता है, तो योग कैसे जो है वो मोक्षदायक हो जाता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है, ज्ञान जो है वो तलवार है। हे देवी, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, सच तो यही है, तलवार से ही आप काटोगे, तलवार से ही विजय प्राप्त होती है, लेकिन तलवार चलाने वाला तो चाहिए, वो पराक्रम पूर्ण युद्ध किए बिना विजय प्राप्त नहीं होती है। चलाने वाला है पिलपिलासा है, ताकत नहीं है, तो कैसे होगा। कहते हैं उसी प्रकार बिना योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो तलवार चलाने वाले जो हो वो मजबूत हो, ठोस हो, तो उसके लिए योग जरूरी है। तो योग के द्वारा पराक्रम आता है, पराक्रम आने से पूर्ण युद्ध होता है, उस ज्ञान रूपी तलवार से फिर काटा जाता है। तो ज्ञान और योग कहे तो ज्ञान को तलवार कहा गया, योग को पराक्रम कहा गया है। उसके बाद कहते हैं योग रूपी पराक्रम के पराक्रम से ज्ञान रूपी तलवार को चलाने की क्षमता आ जाती है और फिर उस ज्ञान रूपी तलवार से योगी संसार बंधन को काटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बिना योग के देह अपरिपक्व है, ऊपर कहा गया है, तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। यानी कि ज्ञान और योग, तलवार और पराक्रम दोनों हो तभी काम बनेगा। ज्ञान का अहंकार हो जाने पर वो मिथ्या तर्कों में फंस जाता है। इससे बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं, उनको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, इसलिए तर्क वितर्क करते। ज्ञान के द्वारा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद योग की प्राप्ति होती है। ज्ञान जब कई जन्म जन्मांतर चलेगा फिर योग की प्राप्ति होगी, तब आपकी इच्छा उधर जागेगी और फिर आप गुरु को ढूंढेंगे या गुरु आपको मिल जाएंगे भगवत कृपा से, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो योग के द्वारा एक जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और योग से पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो योग और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। माँ पार्वती का ये सवाल का जवाब भी कंप्लीट हुआ। 9वां सवाल माँ पार्वती पूछते हैं योग क्या है, किसे कहते हैं योग, और योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, योग के अभ्यास से लाभ क्या क्या और होता है। तो भगवान शिव कहते हैं योग की परिभाषा में, देखिए यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्राण और अपान, रज और वीर्य, सूर्य नारी और चंद्र नारी, जीवात्मा और परमात्मा, इन सब का संयोग ही योग है। 4 चीजें कही गई, प्राण अपान का संयोग,
रजवीरी का संयोग, सूर्य नारी चंद्र नारी का संयोग, जीवात्मा और परमात्मा का संयोग, इन सब का संयोग ही योग कहलाता है। योगाभ्यास का लक्षण क्या है? कहते हैं ऐसे गुरु की खोज करो जिसने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हो, उसकी सेवा करो। गुरु की कृपा से आपको वेस्ट अंबर मिलेंगे। वेस्ट नाम्बर कहा गया, वेस्ट नाम्बर यानी कि एक खास वस्त्र आपको प्राप्त होंगे, गुरु का वस्त्र प्राप्त होगा, यानी गुरु देंगे आपको प्रसाद रूप में। उसके बाद कहेंगे आप साधना करो। वेस्ट नाम्बर की लंबाई और चौड़ाई भी बताई गई है, तो यहाँ पर इसको याद रखिए। आ सकता है ये शब्द आप कहेंगे ये शब्द तो हमने सुना ही नहीं। वेस्ट नाम्बर, एक बितस्ती लंबा होगा 12 अंगुल और 4 अंगुल चौड़ा होगा। एक बितस्ती लंबा और 4 अंगुल चौड़ा कोमल शुद्ध धवल वस्त्र होगा। किनसे प्राप्त करना है? तो सिद्ध गुरु की खोज करें, गुरु आपको वो वस्त्र देंगे। और उसकी चर्चा बताई गई, वस्त्र क्या करेंगे? तो अब कुंडलिनी जागरण में काम आएगा। कहते हैं कुंडलिनी क्या होता है? 8 लपेटा मारे हुए कुंडलिनी सोई हुई है। शक्ति चालन के अभ्यास से उस कुंडलिनी को जगाना है। शक्ति चालन का अभ्यास किसमें करना है? वज्रासन में करना है। वज्रासन को ही सिद्धासन कहा गया है। 15 दिन निरंतर अभ्यास करना है। उसके बाद कहा गया निरुद्ध मारुतम यानी कुंभक करना है, शक्ति चालन करना है। 8 बार कुंडलित होकर के स्थित कुंडली को नाभि का आकुंचन करेंगे यानी उद्यान बंद करेंगे। तब नौली की तरह चलाएंगे आप अपने नाभि को। तब क्या होगा? वो कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई है 8 बार कुंडलित होकर के लपेटा मार करके तब वो रिजुभाव हो जाती। रिजुभाव का अर्थ होता है सीधी हो जाती। रिजुभाव मतलब सीधी, जैसे सांप लपेटा मारे है तो उसको डंडा मारते हैं तो रिजुभाव हो जाता है, सांप सीधी हो जाती है, जिससे मृत्यु का भय नहीं रहता है। क्या लाभ होगा? वहनी प्रज्वलित होती है जिससे कुंडलिनी तप्त होती। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग तीनों बंद लगाते हैं तो समान प्रदेश में, इधर से उद्यान बंद, इधर से जो है आपका अपान वायु ऊपर है, उधर प्राण नीचे है, तो क्या होता है? वह अग्नि जो है और प्रज्वलित होती है और उसके ताप से कुंडलिनी का जागरण होता है, जाग जाती है। जाग करके कहाँ जाएगी? सीधे सुषुम्ना में प्रवेश करती है। कहते 7 महीने तक अगर अग्नि ज्वलित रखने से 7 माह तक, ये इंपॉर्टेंट है, योग बीज में कहा गया कितने माह तक आप अग्नि प्रज्वलित रखेंगे तो कुंडलिनी जागृत होगी। ये नहीं कि आज हमने तीनों बंद लगाया आज ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लिखा है 7 माह पर्यंत अग्नि प्रज्वलित रखने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख फिर खुल जाता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो जाता है। इसी तरह साधना क्रम निरंतर चलता रहता है तो फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा, फिर शिव के स्थान में जाकर के रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा, सब शिव से मिलन होगा। और ग्रंथि भेदन से क्या होगा? अद्वैत ज्ञान स्थित हो जाता है। शिव से मिल गए तो द्वैत से अद्वैत हो गए। उसके बाद कहते हैं कुंभक के 2 प्रकार बताए गए हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक में 4 चीजें बताई गई हैं, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये सहित कुंभक में बताया गया है। और केवल कुंभक कहा गया है, सहित कुंभक तीनों बंद के साथ जब आप करते हैं तो केवल कुंभक की सिद्धि होती है। प्राणायाम के अभ्यासी को कैसा होना चाहिए? क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए? तो मिताहारी, धैर्यशील होना चाहिए। उसके बाद अभ्यासी, उसको अभ्यास निरंतर करना चाहिए। सहित कुंभक जो चारों है उसको देख लेते हैं एक बार। सूर्य भेदी के बारे में क्या कहा गया? दाहिनी नासिका से लेंगे, फिर कुंभक करेंगे, बाई नासिका से रेचक कर देंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो 3 लाभ मुख्य बताया गया। उदर का दोष दूर होगा, वात दोष दूर होगा, कंठ दोष दूर होगा। किससे? सूर्य भेदी प्राणायाम से। उज्जयी प्राणायाम में कहा गया दोनों नाड़ियों से यानी दोनों नाक से, एड़ा पिंगला से वायु खींचेंगे, कुंडलिनी के दोनों पार्श्वों में उदर में धारण करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद फायदा क्या होगा? कहा गया कंठ दोष दूर होगा, कफ दोष दूर होगा उज्जयी में। सिर के धातुगत जलोदर रोग भी दूर होगा। जलोदर ध्यान रखिएगा, उज्जयी में जलोदर का बड़ा आया हुआ है, धातु दोष भी कहा गया है और यहाँ तो सिर रोग भी कहा गया है। और इसके बारे में तो हर जगह कहा गया गच्छतः तिष्ठतः, यानी चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के बारे में कहा गया मुख से वायु भीतर खींचेंगे, नासिका से बाहर निकालना चाहिए, यह शीतलीकरण प्राणायाम है। क्या फायदा होगा? पित्त ज्वर रोग नष्ट होता है, ज्वर भी खत्म होगा, पित्त रोग नष्ट होता है शीतली से।
ये हम लोग योग बीज में पढ़ रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कहा गया है, लोहार की धौकनी की तरह दोनों नाड़ियों से देहगत वायु को यथाश्रम विधि पूर्वक पूरक और रेचक करना चाहिए। जब थकावट हो तो सूर्य नाड़ी से वायु को बाहर निकालना चाहिए, कंठ संकोचन करना, बाहर निकालना चाहिए, कंठ संकोचन करना चाहिए, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करना चाहिए। 2 बार क्यों रेचक की बात आई हुई है, ये 1 सेकंड रुकिए। 2 बार रेचक कह रहे थकावट हो तो सूर्य नाड़ी से वायु को बाहर निकाल दीजिए, फिर कंठ संकोचन करना है, फिर चंद्र नाड़ी से निकालने की बात कर रहे हैं। 2 बार निकालने की बात हो रही है। हम की दृष्टि से यह ध्यान रखिएगा कि इसमें ये नई बात कही गई ना। नई बात क्या कही गई, यानी भस्त्रिका के ठीक बाद पहले सूर्य नाड़ी से आप वायु को बाहर निकाल देंगे थकावट दूर करने के लिए, फिर जो है आप बंध लगाएंगे, कंठ संकोचन करेंगे, जालंधर बंध। उसके बाद फिर चंद्र नाड़ी से दोबारा से आपको फिर रेचक करना है बाद में। तो दोनों बार रेचक की बात की गई है, तो ये कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब आइए इसके फल देख लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के फल में क्या कहा गया है, वात पित्त कफ यानी त्रिदोष दूर होता है, और शरीर अग्नि विवर्धनम यानी कि शरीर की अग्नि की बात की गई है। कई लोग इसको जठराग्नि भी कह देते हैं। वैसे शरीर अग्नि है, अगर एग्जाम में जठराग्नि हो तो मार दीजिए, लेकिन जठराग्नि अलग है। शरीर की में 13 अग्नि का जिक्र आता है, 5 भूताग्नि, 7 धातु अग्नि, 1 जठराग्नि, तो उस तरह 13 अग्नि होती है। कुंडलिनी जागरण भी कहा गया है, चक्रों पर भी असर पड़ता है, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। किससे, भस्त्रिका प्राणायाम से बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिसंबर 2023 में पूछा गया, योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि है, गोल जिह्वा के मध्य से वायु लेकर नासिका से निकालना, मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना, दोनों नासारंध्रों से वायु खींचकर नासारंध्र से निकालना, मुख से वायु लेकर मुख से ही निकालना। तो सेकंड, मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना। देखिए ये यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जनरली हम लोग शीतली में क्या जानते हैं कि जिह्वा को गोल बनाकर, गोल करके। हाँ, ये देखिए एग्जाम में पूछ दिया गया, तो इसको भी कहीं नोट कीजिए, इस पर गौर फरमाइए। शीतली यहाँ है, मुख से वायु भीतर खींचकर नासिका से बाहर निकालना चाहिए, यह शीतलीकरण प्राणायाम है, पित्त ज्वर रोग नष्ट होता है। तो जनरली जिह्वा को गोल बनाने की बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, बंध का क्रम क्या बताया गया है, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्यान बंद। मूल बंद, जालंधर बंद, पहले नीचे बंद करेंगे, फिर ऊपर, फिर बीच में, बाद में उड्यान बंद बाद में। मूल बंद का अभ्यास देख लेते हैं। विधि कहा गया, गुदा को अत्यंत दृढ़ता से दबाएंगे, वायु को ऊपर की ओर बलपूर्वक खींचेंगे। लाभ क्या होता है, प्राण अपान नाद और बिंदु एक हो जाता है, योग में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। ये उसमें हठ प्रतिपिका में भी कहा गया था। उड्यान में कहा गया है, नाभि के ऊपर और नीचे के पेट के भाग को प्रयत्न पूर्वक पीछे खींचना, यही बात उसमें हठ प्रदीपिका में भी कहा गया था। इसको उड्यान बंद कहा गया है। वृद्ध भी तरुण हो जाता है, 6 माह के अंदर प्राण वश में हो जाता है, किससे, उड्यान बंद से। जालंधर बंद में कहा गया, कंठ को सिकोड़ कर हृदय पर स्थापित करें, इसी को कंठ संकोचन, जो आप अभी पूछ रहे थे आप में से कोई, कंठ संकोचन कहा गया है। और इसमें कहा गया पूरक के अंत में जालंधर बंद करना है, पूरकांते जालंधर बंद की बात आई हुई है। अमृत को बचाता है, प्राण ब्रह्मनारी में प्रवेश कराता है। उसके बाद वज्रासन में प्राणायाम अभ्यास और कुंडलिनी संचालन तीनों बंद व चारों प्राणायाम करे। किसमें, वैसे एक ही तो इसमें बताए गए, वज्रासन ही आसन बताया गया, तो उसी में प्राणायाम भी बताया गया, कुंडलिनी संचालन भी बताया गया है, तीनों बंध भी बताया गया, चारों प्राणायाम भी इसी में बताया गया। इससे कुंडलिनी जागृत होती है, प्राण ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। सुषुम्ना का स्थान वज्रदंड यानी मेरुदंड के अंदर ब्रह्म नाड़ी में स्थित है, मणिपुर चक्र से सहस्रार चक्र के मध्य में। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 21 मणियों के सदृश ग्रंथियों की चर्चा आई है, मानो एक सूत्र में 21 मणियां पिरोई हुई हैं। 21 मणियों की जिक्र भी आपके योग बीज में आया हुआ है। 21 मणियों को धारण करने से सुषुम्ना को विश्वधारिणी कहा जाता है। तो सुषुम्ना को विश्वधारिणी किस ग्रंथ में कहा जाता है, योग बीज में। सुषुम्ना को विश्वधारिणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 21 मणियों को धारण किए हुए है, इसलिए कहा जाता है। सुषुम्ना में प्राण के संचार से क्या होता है, मृत्यु पर
विजय प्राप्त होता है, काल पर विजय प्राप्त होता है। पश्चिम द्वार कहा गया सहस्रार चक्र को, और मार्ग कहा गया है द्वार, 9 द्वार बताए गए, 72,000 नारियां बताई गई हैं। इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, संकेत, सिद्ध संकेत और नाथ संकेत की चर्चा है। कहते हैं रेचक और पूरक दोनों के ही लय हो जाने पर प्राणों का पूर्ण लय हो जाता है। इस स्थिति को ही नाथ संकेत या सिद्ध संकेत कहते हैं। तो सिद्ध संकेत की चर्चा भी योग बीज में है। क्या है? रेचक पूरक दोनों के ही लय हो जाने पर प्राणों का पूर्ण लय हो जाता है, यही नाथ संकेत है या सिद्ध संकेत है। आदिनाथ के द्वारा उपदिष्ट 8 कोटि संकेतों में अत्यंत गोपनीय सर्वश्रेष्ठ संकेत है। 8 कोटि संकेत बताए गए। उसके बाद है योगी कौन है? जिस साधक ने प्राण और मन को वश में कर लिया है, जिनकी जितेंद्रिया जीत लिया, जिन्होंने जितेंद्रियों को, जो सुखी है। कैसे पता चलेगा कि प्राण का विलय हो गया है? तो प्राणों के लय होने से चित्त में अब आपके किंचित मात्र भी चंचलता नहीं रहेगी, यानी चित्त आपका अब किसी विषय की तरफ नहीं जाएगा। कहते हैं जैसे तुम्बी से दूषित रक्त को खींचा जाता है, उसी प्रकार प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होने पर सभी धातुगत दूषित मलों को खींच लेता है और पूर्ण रूप से शुद्धि प्रदान करता है। नाद कब सुनाई देता है? कहते हैं केवल कुंभक की सिद्धि के बाद जब प्राण मणिपुर को पार कर अनाहत चक्र हृदय में पहुंचता है, तब नाद सुनाई देता है। केवल कुंभक की सिद्धि के बारे में कहा गया है कि नाद सुनाई देता है। चंद्रमंडल से अमृत द्रव का श्राव होता है। जब केवल कुंभक की सिद्धि होगी तब नाद सुनाई देगा। चंद्रमंडल से अमृत द्रव का श्राव होगा। योगी की क्षुधा और पिपासा नष्ट हो जाती है। काय और चित्त के मल भी नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप कैवल्य में अवस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर 9 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। अब 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न मां पार्वती कहती हैं योग के प्रकार क्या है? मंत्र, हठ आदि 4 प्रकार के जिन योग तत्वों की ओर संकेत किया गया है, उसका यथावत हमें उपदेश कीजिए। मां पार्वती भगवान शिव से कह रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि यही तो महायोग है, यानी मंत्र, हठ, लय और राजयोग। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, यहाँ सीक्वेंस अलग बताया गया। मंत्र योग पहले है, बाकी जगहों पर लय योग दूसरे नंबर पर था। यहाँ हठ योग दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर लय योग है, चौथे पर राजयोग है। इसी को महायोग कहा गया है। मंत्र योग क्या है? कहते हैं रेचक, रेचक के दौरान हंस मंत्र का हम का जाप करेंगे, पूरक के दौरान सम का। और ऐसे भी होता भी यही है हंस मंत्र का जाप। जब आप श्वास छोड़ रहे होते हैं तो हम ध्वनि सुनाई देती है, जब पूरक कर रहे होते हैं तो सम ध्वनि सुनाई देती है। तो हंस ध्वनि मंत्र का जप करता रहता है, यानी आपके अपने आप हंस मंत्र का चलता रहता है। कहते सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश होने से विपरीत सोहम प्रकट होती है। अलग बात कही गई है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रकट होता है तो विपरीत सोहम प्रकट होती है। जीव सोहम मंत्र का ऐसे तो निरंतर जाप करता रहता है। इस जप को ही मंत्र योग कहते हैं। तो योग बीज में मंत्र योग बिल्कुल अलग बताया गया। बाकी जगहों पर मंत्र को अलग से कहा गया कि नहीं मंत्र का जाप, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है योग बीज में हंस मंत्र का जाप, जो कि ये जीव लगातार हंस मंत्र का जाप, जिसको सोहम मंत्र भी कहते हैं, करता रहता है, निरंतर चलता रहता है, वही मंत्र योग है। और इसमें एक और रिपीट कर लेते हैं, सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश होने से विपरीत सोहम प्रकट होती है। उसके बाद मंत्र योग के बाद आता है हठ योग की चर्चा दूसरे नंबर पर है। हठ योग में कहा गया है ह और ठ। ह हो गया सूर्य नारी, ठ हो गया चंद्र नारी। हकार और ठकार, जब प्राणायाम साधना में सूर्य और चंद्र दोनों एक हो जाता है, इस प्राण साधना को हठ योग कहते हैं। यही हठ रत्नावली में भी यही बात कही गई थी। और इससे क्या होता है, सभी दोष दूर हो जाते हैं। लय योग में भगवान शिव कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, यानी जीव हो गया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ हो गए परमात्मा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की जब एकता हो जाती है तो वही लय है, लय योग है, यानी आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा की जब एकता होगी तो लय योग है। फायदा क्या बताया गया? प्राण स्थिर हो जाता है, तब अतिशय सुख शांति की प्राप्ति होती है, स्वात्मानंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। स्वात्मानंद की भी प्राप्ति होगी, स्व आत्मानंद, और परमानंद की भी प्राप्ति होगी। चौथा है राजयोग। राजयोग के बारे में कहा गया है महाक्षेत्र, यानी योनि स्थान का मध्य भाग।
रजस महाक्षेत्र में गुड़हल बंधुक पुष्प के समान, कलर बताए, गुड़हल होता है ना जिसको कि बंधुक, गुड़हल कहा, जपा कहा गया, बंधुक कहा गया है, गुल दोपहरिया पुष्प होता है। तो अब इतना उस शब्दों में नहीं जाएंगे, लाल रंग का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रजस महाक्षेत्र में लाल रंग का होता है, और कहा गया है कि स्त्री पुरुष दोनों में होता है। तेजस वीर्य है, तो रज और तेजस का एक ही भाव ही राजयोग है। तो मेन पॉइंट यही है, रज और तेजस का एक ही भाव राजयोग है। बस यहाँ रजस को बताया गया लाल होता है, और तेजस को बताया गया है रेतस, उसको कहा गया है, जिसको वीर्य कहते हैं उसको रेतस कहा गया है। तो रेतस और रज का एक ही भाव ही राजयोग कहा गया है, रज और रेतस का। इससे क्या होता है, राजयोग की प्राप्ति से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब 11वां प्रश्न है मां पार्वती का, काकमत और मरकटमत क्या है। कहते हैं कि अन्य ग्रंथों में आपने जिसका उपदेश किया है उन काकमत और मरकट मतों के संबंध का उपदेश कीजिए। क्या दोनों की गति एक समान है, और है तो कैसे है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं मरकट मत और बंदर मत में अंतर समझो। मरकट मतलब होता है बंदर, मरकट आसन करते हैं ना तो बंदर नाम हुआ, बंदर आसन। तो मरकट मत कहते हैं कि योगी धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ एक जन्म में किंतु बहुत देर में सिद्धि को प्राप्त करता है। बंदर पहले पेड़ पर, एक टहनी पर, दूसरी टहनी पर, फिर धीरे धीरे करके ऊपर तक कूदते हुए जाता है। अचानक से वो कूद करके एक पेड़ के जड़ से सीधे पेड़ के ऊपर नहीं पहुंच सकता है। तो ये मरकट मत हुआ। इसका मतलब यह है कि जो योगी धीरे धीरे साधना करके धीरे धीरे क्रम से जो है सिद्धि को प्राप्त करता है, तो ये मरकट मत हुआ। किसी ऊंचे वृक्ष की चोटी पर लगे फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से बंदर यानी योगी वृक्ष के मूल से वृक्ष पर चढ़ना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे करके वृक्ष की विविध ऊंचाइयों को यानी विविध अंतराय को पार करते हुए उस वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच करके उस मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर लेता है, तो उसको मरकट मत कहा जाएगा। और काक मत है, कौवा कौवा सीधे उड़ के पहुंच जाता है, यानी जहां तक आपकी सिद्धि पहले हो चुकी है पूर्व जन्म में, और इस जन्म में आप पहुंच गए, और इस जन्म में अब आपको बस गुरु का आशीर्वाद मिलना भर है, पहले की सिद्धि की हुई, आप सीधे जो है उस फल को, उस मोक्ष के फल को प्राप्त कर लेंगे। कहते जितनी सिद्धि पूर्व जन्म में मिल चुकी है उसके आगे से साधना प्रारंभ करके बहुत थोड़े ही समय में सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, ये काकमत है। जैसे कौवा जमीन से उड़कर तत्काल वृक्ष की सर्वोच्च टहनी तक पहुंच जाता है, तो वो हो गया काकमत। तो काकमत और मरकटमत कोई अलग अलग साधना मार्ग नहीं है, अभ्यास का मार्ग एक ही है, एक ही अभ्यास का मार्ग है। तो एक की सिद्धि कंप्लीट नहीं हो पाई, दूसरे की सिद्धि जो है कंप्लीट अगले जन्म में होगी। बिना कर्म सिद्धि किसी मार्ग से नहीं मिलती है। भगवान शिव के अनुसार अन्य अनेक साधन के मार्ग बताए गए हैं, यानी कि आप मोक्ष को प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। अमरोली, वज्रोली, सहज योग, लय योग आदि ये सब साधना क्रम है, और इससे मोक्ष की मार्ग, हाँ ये कहा गया कि ये मोक्ष के मार्ग नहीं है। अरे बाकी जगहों पर तो कहा गया, चलिए इसको देख लेते हैं पहले फिर से। भगवान शिव के अनुसार अन्य अनेक साधन के क्रम बताए गए हैं। अमरोली, वज्रोली, सहज योग, लय योग आदि ये सब साधना क्रम मोक्ष के मार्ग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग यानी प्राणायाम साधना से ही मिलता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग यानी प्राणायाम साधना से ही मिलता है। प्राणायाम साधना के बाद क्रम से क्या स्थिति होती है ये बताया गया है। कहते हैं शारीरिक मानसिक रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, वात पित्त और कफ का पूर्ण संतुलन होता है, नाड़ी शुद्धि होती है, सोमरस ब्रह्मरंध्र से टपकने लगता है, क्षुधा पिपासा कष्ट समाप्त हो जाते हैं, समस्त धातु को इकट्ठा कर लेता है, शरीर की क्षीणता यानी पोषक न मिलने पर भी समाप्त हो जाती है, शरीर अब क्षीण नहीं होगा, नाद ध्वनियां सुनाई देने लगती है, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त हो जाता, अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती है। उसके बाद कहते हैं जिस प्रकार कपूर के गल जाने पर वो वायु में विलीन हो जाता है, उसमें अब कठोरता नहीं रहती है, उसी प्रकार अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेने से शरीर में भी अब कठिनता नहीं रह जाती है,
अहंकार जैसे ही समाप्त होता है योगी महायोगी कहा जाता है वो साधक, और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 12वां प्रश्न मां पार्वती का है कि सिद्धियां क्या है, यानी कि निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की क्यों आवश्यकता है, क्यों सिद्धियों की चर्चा होती है। तो भगवान शिव कहते हैं महायोगी पुरुषों में ये सिद्धि रूप कुछ अलौकिक गुण अवश्य ही दिखाई पड़ते हैं, ये अलौकिक गुण ही सिद्धियां होती हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो उस दौरान जो आपके अंदर शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है उसको ही सिद्धियां कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं हे देवी, इन सिद्धियों को योग सिद्धि का लक्षण भर समझना चाहिए। जिस साधक को सिद्धियां प्राप्त नहीं है उसे सामान्य बद्ध पुरुष ही समझना चाहिए कि हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब हमने योग नहीं किया हुआ है, हम मुक्त नहीं है। जिस योगी का शरीर सिद्धियों के कारण अजर अमर हो गया है वह पुरुष ही जीवन मुक्त होता है, लेकिन सिद्धियों में फंसना नहीं है। सिद्धियों के भी दो प्रकार बताए गए हैं, कल्पित सिद्धियां और अकल्पित सिद्धियां। चार्जर लेके आना। कल्पित सिद्धियां, अकल्पित सिद्धियां। कल्पित सिद्धियां क्या है, कहा गया कम शक्तिशाली, जल्दी और अनित्य है, ये कल्पित सिद्धि है। रस, औषधि, क्रिया, काल, प्रदोष काल, अमावस्या, ग्रहण वगैरह, मंत्र क्षेत्र यानी तीर्थ स्थान, इन जगहों पर साधना करने से प्राप्त होती है वह कल्पित सिद्धियां है। यानी कि कल्पित सिद्धियां ऐसी हैं जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, यानी वो उसके खत्म होने का डर है। आपने कोई औषधि ली, सिर दर्द था, सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है कि औषधि का जब तक असर है तब तक सिर दर्द ठीक है, बाद में फिर हो जाए। तो उसी तरह से आपने साधना करके थोड़ा बहुत अर्जित किया हुआ है लेकिन अभी वो क्षीण होने के लायक है, तो वो कल्पित सिद्धि में माना जाएगा। और अकल्पित सिद्धि में कहा गया है कि शक्तिशाली होता है और नित्य होता है, स्व आत्मा के साक्षात्कार में निष्ठापूर्वक लगे रहने से ये अकल्पित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं स्वतंत्र भाव से ईश्वर प्रिय भगवान शिव के पास रहने वाली अनेक सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं जब योगी का चित्त विविध कर्म वासनाओं और काम क्रोध आदि दोषों से रहित हो जाता है, तब यह सिद्धियां बहुत देर में प्रकट होती हैं और फिर नित्य होती है, नित्य रहती है। जिस प्रकार काशी को लक्ष्य बनाकर जाते हुए पथिकों का मार्ग में अनेक तीर्थ प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करने के दौरान योगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा में कुशल स्वर्णकार स्वर्ण की कुछ चिन्हों को देखकर ही यह स्वर्ण है या स्वर्ण नहीं है इसकी पहचान कर लेता है, उसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष उसकी सिद्धियों से पहचाना जाता है, क्योंकि सिद्धियां ही महायोगी की पहचान होती है। कितनी सुंदर बात कहेगा। आप यहाँ से काशी जा रहे हैं, बहुत सारे तीर्थ आपको प्राप्त होंगे रास्ते में, तो आप काशी पहुंच गए तो आप बताएंगे ना इतने तीर्थ आए हैं, तो वो आपकी सिद्धियां मानी जाएगी। और आप यूं झूठ बोल रहे हैं कि काशी तो हम पहुंच गए तो आपको तीर्थ बाकी तो मिले नहीं, बाकी सिद्धियां मिली नहीं, तो इसका मतलब आप काशी पहुंचे नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत की बात की गई है। कहते हैं जिस प्रकार जल और नमक में दोनों में संबंध होता है कि नमक अगर जल में मिले तो एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार करके जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जीव और ब्रह्म के बीच अब द्वैत भाव नहीं रहता, अद्वैत स्थापित हो जाता है। जल को ब्रह्म कहा गया है और नमक को यानी लवण को जीव कहा गया है। जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव और ब्रह्म जब मिल जाता है, एक लय हो जाता, अब अलग नहीं हो सकता है, तो उसी को मोक्ष की प्राप्ति कहा गया। जीव प्लस ब्रह्म, ब्रह्म शरीर, लवण प्लस जल, लवण युक्त शरीर कहा गया है। शरीर जो जीव जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, ब्रह्मदेह कहा गया। ब्रह्मदेह जो जीव जीवन मुक्त अवस्था में, ऊपर जीवन मुक्त अवस्था की चर्चा भगवान शिव ने कर दिया हुआ है, उस समय चेतना युक्त शरीर तथा इनमें सहित स्थित इंद्रियां ब्रह्म शरीर हो जाता है। अब किसी भी विषय के प्रति लगाव नहीं रह जाता है। इस प्रकार जब जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव आ जाता है, अद्वैत भाव उत्पन्न हो जाता है, दोनों एक हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है, तब वह मुक्त हो जाता है, तब वह जीवात्मा भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जीव और ब्रह्म के बीच में अद्वैत स्थापित हो जाने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता यानी जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता मिट जाती है, फिर सिर्फ ब्रह्म की सत्ता ही रह जाता है। हिम और घी का भी जिक्र किया। हिम को ब्रह्म कहा गया, घी को जीव कहा गया है। जमा हुआ घी ब्रह्मयुक्त शरीर पूर्णतया शांत हो गया और पिघला हुआ घी चंचल होता है।
ये कहा गया, क्योंकि जीव की चर्चा की गई है, जीव से तुलना की गई है। जिस प्रकार घी जीव हिम यानी ब्रह्म के संपर्क में आकर जब जम जाता है तो घी का स्वरूप घृतत्व विद्यमान रहने पर भी घृत से अलग रूप में प्रकट होता है। उसकी तरलता समाप्त हो जाती है, यानी चंचलता, घी फैल रहा है इधर उधर, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। वह उस ब्रह्म यानी हिम की तरह ही ठोस हो जाता है, वो घी भी शीतल हो जाता है, वो घी भी यानी कि ब्रह्म के रूप में हो जाता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। इस विद्या को क्रूर को, धूर्तों को, दुष्टों को, दुर्जनों को नहीं देना चाहिए, उनसे बचाकर रखना चाहिए। शिव भक्त एवं सदाचार संपन्न ही इस विद्या का अधिकारी है, ये भी कहा गया है। और अंतिम जो श्लोक है उसमें में माँ पार्वती भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा संशय जो था वो नष्ट हो गया, आप सर्वज्ञ हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह हमारा योग बीज भी कंप्लीट हो गया, ठीक 10 बजे।